अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको दुबई यार यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं शफीकुर रहमान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दुबई से। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है और पूछा है कि सर हम बिजनेस करना चाहते हैं दुबई के अंदर, उसका क्या तरीकाकार है, प्रोसेस क्या है, कंपनी कैसे बनती है, एलएलसी कंपनी क्या होती है, एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, बिजनेस कितने में स्टार्ट होता है, कितने वीजे मिलते हैं, कितने लोगों को हम मंगा सकते हैं, हमारे खुद के वीजे का स्टेटस क्या होना चाहिए, हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं दूसरी कंपनी में तो क्या हम बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, हमें वो कंपनी छोड़नी पड़ेगी या नहीं, अगर हमारी फैमिली है तो हमारे वीजों का क्या बनेगा, हमारा कंपनी अगर हम कैंसिल करते हैं तो क्या हमें यहाँ से आउट होना पड़ेगा। तो बहुत सारे बेशुमार सवाल आते हैं, ठीक है ना, ये बिजनेस से रिलेटेड। तो मैंने सोचा इसलिए एक छोटी सी वीडियो आपको बना के इन्फॉर्म कर देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं दुबई में बिजनेस करने के लिए तो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दूं जो आपके लिए फायदेमंद हो, जिससे आप आगे चल के कोई आपको परेशानी न हो, ताकि आप अच्छी तरह से बिजनेस कर सकें। चले आए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे मामूल आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए हैं कि चैनल को लाल बटन सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपसे लेते कुछ नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और एक लाइक तो बनता है, जो आप उम्मीद है कि कर देंगे। इस वीडियो के लिए मैं सोच रहा हूँ कि 1000 लाइक तो कम से कम होने चाहिए। अभी देखते हैं आप कितने लाइक देते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है या नहीं। तो बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं दुबई में तो कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। और इसमें दो टाइप की कंपनियां होती हैं जो आमतौर पे जो हम खारजी लोग जिनको मतलब पसंद करते हैं कि ऐसी कंपनियां हमें मिले और हम ऐसी कंपनी बनाएं। एक होती है कंपनी एस्टेब्लिशमेंट, एक होती है एलएलसी। अब इन दोनों कंपनियों का फर्क भी आपको पता होना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है और एलएलसी क्या होता है। और जब आप वीजा लेते हैं, वर्कर भी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लेबर की जॉब पे भी आना चाहते हैं या ड्राइवर या किसी भी फील्ड में, मार्केटिंग की जॉब से या सेल, किसी भी फील्ड में आप आना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट कंपनी का सादे लफ्जों में अगर ये ट्रांसलेशन की जाए तो एस्टेब्लिशमेंट एक छोटी कंपनी होती है, ठीक है, और एलएलसी एक बड़ी कंपनी होती है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होगा कि मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ क्या वो बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, क्योंकि वहां से पता नहीं चल पाता कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, ये कंपनी अच्छी है या बुरी है। तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप जैसे एजेंट कहते हैं आप बस वैसे ही आ जाते हैं। मैं तो इवन जब आया था 2006 में, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि 30 दिरहम क्या होते हैं, 40 दिरहम क्या होते हैं और उनका कितने बनते हैं पाकिस्तान में। तो मेरे जैसे ही लोग होंगे सारे, ज्यादातर, सारे तो नहीं, आप देखने वाले बुरा मत मनाइएगा, मैं उन लोगों का कह रहा हूँ जो नहीं जानते, जो मेरे जैसे अनपढ़ लोग होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि दिरहम के कितने। मुझे तो उस वक्त नहीं पता था, यकीन करें। मैं जब आया तो यहाँ पर आके सीखा कि ये सब क्या होता है। उस वक्त ये इतनी चीजें भी नहीं थी। तो इसलिए आप जब आना चाह रहे हैं वहां से, तो आप एजेंट से पूछ सकते हैं कि बड़ी कंपनी है, ये छोटी एस्टेब्लिशमेंट है या एलएलसी है, ठीक है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा ये बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? एस्टेब्लिशमेंट जो होता है लाइसेंस, जो कंपनी का लाइसेंस होता है, ट्रेड लाइसेंस होता है, जो तिजारत के लिए आप लाइसेंस लेते हैं, हुकूमत से परमिशन लेते हैं, वो लाइसेंस होता है एस्टेब्लिशमेंट। और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये होता है कि वो सारे का सारा 100% लोकल के नाम पे होता है, जो यूएई का लोकल होता है, मवातन होता है, ठीक है, उसके नाम से होता है। और वही उस कंपनी का मालिक होता है। लाइसेंस पे जो मालकियत होती है वो उस बंदे के नाम से होती है, ठीक है। और इसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। आपको वो पावर ऑफ अटर्नी दे देता है, जिसे वकाला कहते हैं, ठीक है। और वकाला जो होता है वो आपके पास आ जाता है, बस आप वो साइन कर सकते हैं, आप इमिग्रेशन में वीजा निकलवा सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खुला सकते हैं, लेबर के खुला सकते हैं, आपके पास इख्तियार होता है, आप किसी को चाहे कैंसिल कर सकते हैं, किसी को रख सकते हैं, किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। मतलब आपको एक पावर दी जाती है, फुल पावर होती है आपके पास, आप पूरा काम खुद कर सकते हैं। और इसको मतलब ये जो पावर ऑफ अटर्नी देता है आपको लोकल, वो फ्री नहीं देता, उसके वो पैसे चार्ज करता है, ठीक है ना। उसको कहते हैं स्पॉन्सरशिप। जो उसका नाम आप यूज करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं, उसकी जो यहाँ पर रेट चल रहा है वो तकरीबन 3000 से लेकर 15-20 हजार के बीच में है, ठीक है ना। 5000, 10,000, कुछ नहीं भी लेते, फ्री में करते हैं, कुछ तो मुख्तलिफ है, ठीक है। उम्मीद आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ऐसा है, उसको आपको जैसे आजाद वीजे का मैंने बताया था ना, आप आजाद वीजा लेते हैं और यहाँ का आजाद वीजा तो है नहीं है, आप लेते हैं, लेकिन आपको सालाना उसकी फीस देनी पड़ती है कफालत के नाम से। तो ये भी कफालत ही है। कंपनी आप बनाते हैं, नाम उसका चलता है, मालिक आप होते हैं, काम आप कर रहे होते हैं,
और मतलब मालकियत उसकी होती है, काम आप करते हैं, आप जितना भी कमाएं वो आपका है, जितना नुकसान हो वो आपका है, सारी प्रॉब्लम आपकी है, बस उसको आपने साल के बाद लगे बदे पैसे देने हैं, भाई ये आपके हैं, ये आपकी कफालत है, 5-10 जो भी आपका तय होता है, 15-20 या 3 जो भी होता है वो आपने देने हैं। नफे नुकसान का वो मालिक नहीं है, उसको टेंशन नहीं है, वो सारा आपने साल के बाद एक बार साइन लेने होते हैं उसके, जब आपको ऑफिस पास कराना होता है, या मरूर में जो अगर आपकी गाड़ियां हैं तो वहां जाके रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार उसके साइन चाहिए होते हैं, तो ये 2-4 जगह पे उसके साइन होती हैं, तो बस वही जरूरत होती है। बाकी सारा काम पावर ऑफ अटर्नी जब आपको मिल जाती है तो सारा काम आपको एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस पे आपको खुद ही कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास इख्तियार होता है, लेकिन मालिक वो रहता है कानूनी तौर पे। इसका नुकसान ये हो सकता है कि जब आप कुछ गड़बड़ हो जाती है लोकल के साथ, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो मालिक आप है, वो है, आप नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, ऐसा कभी सुना नहीं है, मेरी नजर में ऐसा कुछ वाकया नहीं हुआ कि कभी किसी ने पूरा कब्जा कर लिया और कहा, क्योंकि हमारे लोग, हम लोग खुद ही बुरे हैं, हकीकत है। मेरे एक दोस्त हैं, वो बिजनेस करते हैं कंस्ट्रक्शन का, मैंने उनसे पूछा यार ये जो कफील होते हैं लोकल, तो ये मतलब सही होते हैं या नहीं? कहता है यार कुत्ते लोग हम खुद ही हैं, कुत्ती हरकतें हम खुद करते हैं, ये लोग तो अच्छे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये लोग अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं करते हैं, धोखेबाजी नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस ना लें, आप एलएलसी ले लें। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जैसे छोटी दुकानों वाले हैं, तो ये सब के एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जैसे नाई की दुकान है, छोटा बकाला है, और जैसे मोबाइल कार वॉशिंग का बिजनेस है, फूड ट्रक का बिजनेस है, मोबाइल सैलून है कटिंग का, वो भी आजकल आइसक्रीम का बिजनेस है। तो ये बहुत सारे बिजनेस हैं जो 100% लोकल के नाम से होते हैं, ठीक है ना, वही मालिक होता है, और वो उसको आप लगी बदी रकम देते हैं, बस वही। तो ये है एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अभी आते हैं एलएलसी की तरफ। तो एलएलसी लाइसेंस जो होता है वो, उसमें वो भी आप पूरे मालिक नहीं होते हैं। एलएलसी लाइसेंस में 51% का मालिक जो होता है वो लोकल होता है। उसके लिए भी आपको स्पॉन्सर चाहिए होता है। आप बिना स्पॉन्सर के, ना तो एस्टेब्लिशमेंट में आप यूएई के अंदर आप बिना स्पॉन्सर के, लोकल के, यहाँ यूएई के लोकल के आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको लोकल चाहिए होता है, आप कंपनी नहीं बना सकते। ये बात आप जहन में रख लें। या तो आप एस्टेब्लिशमेंट पे जाएंगे, या लोकल पे एलएलसी पे जाएंगे, या आप 100% की मालकियत लेंगे, वो एक अलग बहस है, वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ मैं इसमें एलएलसी और एस्टेब्लिश का दो का जिक्र कर देता हूँ। तो एलएलसी लाइसेंस में क्या होगा कि 51% का मालिक लोकल होगा और 49% के मालिक आप होंगे, यानी आप उसके पार्टनर होंगे, ठीक है ना। वो 100% की मालकियत आपकी नहीं होगी। वहां एस्टेब्लिशमेंट का क्या सीन है कि वहां पर एस्टेब्लिशमेंट में सारे का सारा जो मालकियत होगी, ऑनर होगा जो वो लोकल होगा। जहां इस एलएलसी में आपका भी नाम लाइसेंस के ऊपर लिखा जाएगा कि आप 49% के मालिक हैं और 51% का मालिक जो है लोकल है। तो शिराकतदार होंगे, आप पार्टनर होंगे, आप उसके शरीक होंगे, ठीक है ना। तो दोनों के पास पावर सेम होगी, आपका भी इख्तियार है और उसका भी ज़ाहिर इख्तियार है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट और एलएलसी का फर्क है। अभी आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सी कंपनी बनाना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट या एलएलसी। एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा और होता है, अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो एलएलसी की फीसें और खर्चा और दीगर चीजें और होती हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो लाइसेंस होता है वो छोटा लाइसेंस है, उसको वीजे आपको कम मिलते हैं। और जो एलएलसी लाइसेंस होता है बड़ा लाइसेंस होता है कंपनी का, जो कंपनी बड़ी कंपनी होती है वो, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे चंद एक कंपनियों के नाम ले देता हूँ। जैसे एलजीको है, बड़ी कंपनी है, एलएलसी है। जैसे अलजाबर है, एलएलसी है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एलएलसी हैं, एसीसी है, एलएलसी है, बड़ी कंपनियां, ठीक है ना, जिनके आगे नाम कंपनी के आगे एलएलसी लिखा है, मतलब वो बड़ी कंपनी है और उसका बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसका साइज भी बड़ा होगा, बड़े कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलेंगे और ज्यादा काम कर सकती है और उसको ज़ाहिर वीजे भी ज्यादा मिलेंगे। और ये एस्टेब्लिशमेंट छोटा होता है, छोटे लेवल पे काम होता है, ये बड़ा काम आप नहीं कर सकते और मालकियत भी उसकी रहती है। तो उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट और एलएलसी का फर्क मैं जितना मेरा अकल था मैंने उस हिसाब से आपसे डिस्कस किया। अभी आपको इसमें कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एलएलसी में 51% का मालिक वो रहेगा और 49% के मालिक आप रहेंगे। और कल खुदा न खास्ता अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, केस चलता है आपकी और लोकल की, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ज़ाहिर 51 उसको मिलेगा, अगर केस चलता है तो 49% आपको मिलेगा। फिर भी पूरे की मालिक आप नहीं है, भला पैसे आपका ही है और सारी झंझट भी आपका है, टेंशन आपकी है, नफा नुकसान आपका है।
तो वहां पर, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, कभी सुना नहीं है ऐसा, कोई मैंने तो नहीं सुना, कम से कम 10-12 सालों में ऐसा चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी वीडियो लगी? और जो भी साथी बिजनेस करना चाहते हैं, वेलकम, आए बिजनेस करें, माशाल्लाह हमसे जितनी हेल्प हो सकी मैं हाजिर हूँ आपके लिए। और 3-4 लड़कियों ने भी सवाल किया था कि लड़कियां क्या बिजनेस कर सकती हैं, लड़कियां ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कर सकती हैं, सैलून का बिजनेस कर सकती हैं, लॉन्ड्री का कर सकती हैं। बहुत सारे बिजनेस है जो मर्द कर रहे हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। और ये ब्यूटी पार्लर और स्कूल के टीचिंग के हवाले से वो भी कर सकती हैं, एक इंस्टीट्यूट खोल के ट्रेनिंग दे सकती हैं। तो बहुत सारे काम है, करने वाला बंदा होना चाहिए। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैं कहता हूँ कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जब आप कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह आगे जरूर चलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। शेयर आप नहीं करते, मैं आपसे इस बात से नाराज होता हूँ। इतनी आपको ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं दे रहा हूँ ना, ये बहुत रिसर्च के बाद मुझे मिली है। और आपसे तवक्को ये करता हूँ कि आप लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।